मंगलौर कस्बा क्षेत्र में भी लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला, जिसमें जरूरी वस्तुओं में मेडिकल, दूध की डेयरी, सब्जी, फल की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली। लॉकडाउन होने के बाद भी लोग बिना काम सड़कों पर घूमते नजर आए। पुलिस ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, साथ ही लोगों के चालान भी काटे गए। तो लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां अति आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें थी उनको खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी दुकानें मंगलौर में बंद नजर आई। चमोली के पोखरी विकासखंड के कुमेड़ा गांव में एक व्यक्ति की हुई कोरोना से मौत हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन में 2 मौतों से चमोली जनपद में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में चमोली और गोपेश्वर से 13, जोशीमठ में 7, गौचर और घाट से 4-4, पोखरी से 3, कर्णप्रयाग से 2 और थराली, गैरसैंण, देवली, बगड़ आदि वृद्धि से एक कोरोना मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। और वहीं देश में कोरोना की मार का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कोरोना महामारी के चलते लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में स्कूल खुलना शुरू हुए थे कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते सभी शिक्षा संस्थान दोबारा बंद कर दिए गए। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते कई राज्यों में 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसी कड़ी में उत्तराखंड शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ट्वीट कर बताया कि कोविड संक्रमण के चलते 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल परीक्षाओं को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। यही नहीं, जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं वो 12वीं की परीक्षा के छात्रों के साथ परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वो मुख्यमंत्री से दिशा निर्देश लेते हुए 12वीं परीक्षा की तिथि बता दी जाएगी। और हल्द्वानी में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट सुबह से ही सड़कों पर दिखाई दिए। प्रशासन ने अधिकारियों को जगह जगह भेजकर खोली गई दुकानोकों को बंद कराया और बेवजह घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, साथ ही अगर कोई दुकानदार दुकान खोलता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन ने सख्ती से कराया लॉकडाउन का पालन। बिना काम बाहर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। कोविड कर्फ्यू का आज हल्द्वानी में ये दूसरा दिन है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के लिए कहा गया है। हल्द्वानी में कल साप्ताहिक बंदी थी, इस कारण से आज ये दूसरा दिन है। जो छोटे व्यापारी हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, दूध वाले हैं, उनको ये असुविधा हो रही है और लोगों को भी हो रही है। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया गया था। बावजूद इसके अब जो फोर्स है उसको निर्देशित किया गया है कि घूम घूम कर दुकानें बंद कराएं। जो आवाजाही अनावश्यक है उसको रोकें। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी राउंड पे हैं और इस कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जा रहा है और व्यापारियों का भी बहुत सहयोग मिला है और मार्केट पूरी लगभग बंद है और कुछ लोग जो इक्का दुक्का खुली है उसको हम हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, एसपी सिटी साहब हैं, हम सभी लोग राउंड करके जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको बंद कर रहे हैं कि वो बंद करें। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। अगर उसके बाद भी दुकानें खुली जाती है तो उसका क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई है, चालान की कार्रवाई की जाएगी या सीज करना होगा तो सीज की भी कार्रवाई होगी। कड़े प्रतिबंध अगर ये लागू किए गए हैं इस कोविड की चेन को तोड़ने के लिए तो निश्चित ही कड़ी कार्रवाई के साथ इसका अनुपालन कराया जाएगा। में रविवार को कोविड कर्फ्यू शासन ने घोषित किया है, उसका पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। जितनी भी बाजार की दुकानें हैं सभी देख रहे हैं आप, अपने ही लोगों ने बंद कर रखा है। दूध और सब्जी के लिए लोग घरों से बाहर आए थे, उनको भी कहा जा रहा है कि आप वापस घरों में जाइए, पूर्णतः पालन करिए, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है महामारी को फैलने से रोकने का उसको पाया जा सके।
देहरादून में लगभग 2 महीने से चल रहे उपनल कर्मचारियों का आंदोलन खत्म हो गया। आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और श्रम हरक सिंह रावत से बातचीत करने के बाद आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया और आश्वासन दिया गया है कि उपनल के जरिए कार्यरत किसी भी कर्मचारी को अब नहीं हटाया जाएगा। साथ ही कर्मचारी की समस्याओं को देखते हुए मुख्य सचिव कमेटी भी भंग की गई। साथ ही कैबिनेट की नई सब कमेटी गठित करने का ऐलान किया गया। वहीं उपनल कर्मचारियों को आंदोलन के दौरान का पूरा वेतन देने की भी बात कही गई है और नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को भी जल्द बहाल की बात कही गई है। इस मामले में 22 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। उत्तरकाशी में बीते दिनों की गर्मी के बाद शनिवार को जहां जनपद के निचले इलाकों में आंधी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं गंगोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी में बर्फबारी जारी है। आपको बता दें कि हर्षिल घाटी में हो रही बर्फबारी के चलते सेब काश्तकार मायूस हैं। हर्षिल के ग्राम प्रधान दिनेश रावत, सुक्की सेब काश्तकार संजीव सिंह ने बताया कि अप्रैल माह में सेब में फ्लावरिंग का समय होता है। इस समय सेब के लिए बारिश और बर्फबारी हानिकारक होती है। अप्रैल महीने में हुई इस दूसरी बर्फबारी से सेब के पेड़ों पर जो फ्लावरिंग हुई थी वो झड़ गई है, जिससे सेब उत्पादन को भारी नुकसान हुआ है। सेब काश्तकारों ने सरकार से मांग की है कि इस नुकसान का आकलन किया जाए। देवप्रयाग थाना क्षेत्र में देवप्रयाग गजा मोटर मार्ग पर 2 युवकों की भागीरथी नदी में डूबकर मौत हो गई। देवप्रयाग पुलिस ने एसडीआरएफ के सहयोग से कुछ देर बाद दोनों शवों को बारिश के बीच नदी से बरामद किया गया। आपको बता दें कि एक परिवार दिल्ली से खरसाड़ा गांव पूजा के लिए आया, जिसके दौरान 16 साल के किशोर का अचानक नदी में पांव फिसलने से डूबने लगा। वहीं मौजूद एक युवक उसे बचाने की कोशिश में उसके साथ खुद भी नदी में कूद गया और दोनों की मौत हो गई। कोटेश्वर डैम से पानी रुकवाने के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। और चमोली के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाखी के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कुछ लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना सामने आ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि एसडीएम जोशीमठ भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। तो खाई में गिरी अनियंत्रित गाड़ी, जिसके बाद मौके पर मौत होने की, कुछ लोगों की मौके पर ही मौत होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम यहां पर मौके पर मौजूद है और यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ लोगों के मौके पर ही मौत की आशंका जताई जा रही है। खाई में अनियंत्रित कार गिर गई। कुछ लोगों के मौके पर ही मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही रेस्क्यू टीम के लिए टीम यहां पर लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। तो रेस्क्यू में जुटी पुलिस और स्थानीय लोग, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाई में अनियंत्रित गाड़ी गिर गई। कुछ लोगों के मौके पर ही मौत की आशंका जताई जा रही है। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर ये खबर आ रही है। कोरोना की रोकथाम को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मास्क न पहनने वालों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट किए जाए, ट्रैक किया जाए लोगों को। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।